नमस्कार विद्यार्थियों। आज ज्योग्राफी जीके में राजस्थान के आकृति व सीमाएं वाला टॉपिक लेते हैं। इसमें हम राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है और राजस्थान की अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय और विभिन्न जिलों की सीमाएं कहाँ कहाँ पर लगती है, किन राज्यों की लगती है और कितने किलोमीटर में है, उन सारे तथ्यों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति एक विद्वान T.H. हेडले नामक विद्वान ने रोम्बस नाम की एक आकृति बताई। अर्थात दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि राजस्थान के अगर मानचित्र को देखें तो विभिन्न कोण बनते हैं, इसलिए विषम कोणीय चतुर्भुज के आधार पर इसकी आकृति माना जा सकता है। यहाँ इसे राजस्थान के मैप को देखते हैं तो एक पतंग के जैसी आकृति दिखाई देती है। तो राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार या T.H. हेडले ने रोम्बस कहा या माना है। तो उसके बाद अगला आता है राजस्थान की सीमाएं। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता परीक्षाओं के तौर पे। राजस्थान की सीमाओं को बड़े तौर पे अगर विभाजन करें तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमाएं हैं वो 5,920 किलोमीटर है। उनमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान की लगती है वो 1,070 किलोमीटर है और 4,850 अर्थात 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है जो 5 राज्यों के लगती हैं। अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में राजस्थान की 4 जिलों के लगती है, जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू होती है 1,070 किलोमीटर, जो उत्तर में हिंदुमल कोट श्री गंगानगर का एक गांव है वहाँ से शुरू होती है और शाहगढ़ बाड़मेर में जाकर एंड होती है। तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये 4 ज़िले हैं जहाँ पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं का नामकरण सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा कहा गया। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 से इसका नामकरण किया गया और राजस्थान की कुल सीमा का ये 18% भाग है। राजस्थान की कुल सीमा का 18% अर्थात राजस्थान की कुल सीमा 5,920 में से 1,070 किलोमीटर है। और राजस्थान के इन 4 जिलों अर्थात राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान के 2 प्रांतों के लगती हैं। प्रांत यहाँ जिसे राज्य कह सकते हैं, पंजाब और सिंध। पंजाब यहाँ देखिए, पाकिस्तान के 2 प्रांत पंजाब और सिंध। पंजाब के 3 ज़िले आते हैं और सिंध के 6 ज़िले, 6 क्षेत्र है ये जो आते हैं, जिसमें थारपाकर, अमरकोट, खेरपुर, संधर, सुक्कर, घोटकी ये तीनों मीरपुर क्षेत्र, मीरपुर के सब डिस्ट्रिक्ट के जो प्रांत है उसके आते हैं। और उसके बाद पंजाब के बहावलनगर, बहावलपुर और रहीमयार खानपुर ये 3 ज़िले लगते हैं पंजाब प्रांत के और सिंध प्रांत के 6। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हिंदुमल कोट गंगानगर में जो ज़िला है उसके 210 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। बीकानेर के 168, जैसलमेर के 464 और बाड़मेर के 228। तो सबसे अधिक है जैसलमेर ज़िले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और न्यूनतम है वो बीकानेर ज़िले के लगती है। उसके बाद आगे देखते हैं कि गंगानगर ज़िला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीकतम मुख्यालय है और बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय है। और ऐसे धौलपुर जिला मुख्यालय है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से दोनों में बहुत फ़र्क है, ध्यान देखिए। उसके बाद आती है अंतर्राज्यीय सीमाएं। अंतर्राज्यीय सीमाएं
4850 किलोमीटर है, जो 5 राज्यों के लगती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के 1600 किलोमीटर, उसके बाद हरियाणा में 1262, उसके बाद गुजरात 1022, यूपी 877 और सबसे न्यूनतम सीमा है वो पंजाब के 89 किलोमीटर लगती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पड़ोसी राज्य और उनके राजस्थान के कौन से ज़िले। पंजाब के राजस्थान के 2 ज़िलों की सीमा लगती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ की। हरियाणा के जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू और अलवर 7 जिलों की सीमाएं हरियाणा के लगती हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के भरतपुर और धौलपुर 2 जिलों की सीमाएं लगती है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमाएं लगती है, जिसमें धौलपुर, उसके बाद करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ये जो ऊपर लिखी हुई ये शॉर्ट फॉर्म याद रखने के तौर पे बना रखी है। उसके बाद गुजरात में 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं, जिसमें जालोर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, उदयपुर और सिरोही 6 जिलों की सीमाएं गुजरात के लगती हैं। अब अलग अलग लेके चलते हैं। राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों की सीमाएं बनाते हैं। राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जिनके 2 राज्यों की सीमाएं लगती है, 2 राज्यों की सीमाएं लगती है। हनुमानगढ़, जिसके पंजाब और हरियाणा की सीमा लगती है। इसी तरह से भरतपुर, हरियाणा और यूपी की सीमाएं लगती है। धौलपुर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती है। और बांसवाड़ा के मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमाएं लगती हैं। इसी तरह से कोटा राजस्थान का वह जिला है जहाँ जो एक राज्य की सीमाएं 2 बार बनाता है। कोटा और चित्तौड़ 2 ऐसे जिले हैं जो एक ही राज्य की 2 बार सीमाएं बनाता है, मतलब 2 जगह अलग अलग जगह पर इनकी सीमाएं मध्य प्रदेश से लगती है। और कोटा वह जिला है जो राज्य के साथ साथ 2 बार सीमा वह जिला जो राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है और वह विखंडित है, मतलब अलग जगह टूटी है हुई है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वह जिला है जो राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है और विखंडित है। विखंडित मतलब अलग अलग है। अविखंडित तो कोटा है जिनकी 2 बार लगती है, जबकि विखंडित है चित्तौड़गढ़ जो 2 स्थानों पर अलग अलग है। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विखंडित करता है। उसके बाद आती है अंतर राज्य सीमा पर। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश की सीमा है वो झालावाड़ के लगती है, तो सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा वाला जिला है वो झालावाड़ है। और सबसे कम अंतर राज्य सीमा वाला बाड़मेर है, जिनके गुजरात के लगती है। राजस्थान के कुल जिलों में से 25 जिले ऐसे हैं जो सीमावर्ती जिले कहलाते हैं। 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले कहलाते हैं। 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले कहलाते हैं और 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले कहलाते हैं। तो इस तरह से। और उसके बाद है 8 जिले राजस्थान के वे जिले जो अंत्य स्थलीय लैंड लॉक्ड सीमा बनाते हैं, मतलब 8 जिले ऐसे हैं जिनकी अन्य ना तो किसी राज्य से सीमा लगती है ना किसी देश की सीमा लगती है, केवल अंत्य स्थलीय जिले कहलाते हैं, जिसमें जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली और दौसा जिले हैं। अजमेर चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा विखंडित जिला है जिसमें ब्यावर वाला पार्ट लगाता है। राजसमंद अजमेर को 2 भागों में विखंडित करता है और इसका जिला मुख्यालय इसके नाम से नहीं है। राजनगर राजसमंद का जिला मुख्यालय है। पाली राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, इसमें 8 जिले लगते हैं। ये 8 जिलों के नाम हैं राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और अजमेर। प्रत्येक लगभग दिशा में 2-2 जिले हैं। और नागौर एक ऐसा जिला है जिसके 4 संभागों का मुख्यालय के साथ सीमाएं बनती है।
उसके बाद है एक आता है सीमावर्ती विवाद, मानगढ़ हिल्स विवाद है, ये बांसवाड़ा में है और विवाद राजस्थान और गुजरात के मध्य चलता है। और 2000 बजट 2018-19 में विकास के लिए 7 करोड़ बजट का प्रस्ताव भी इसके लिए रखा गया है। तो ये था सीमावर्ती